हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मसूरी। पहले हरिद्वार से देहरादून और देहरादून से मसूरी, और मसूरी की चढ़ाई दिखाऊंगी और बीच में दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको स्टॉपेज मिलते हैं, कैसे हमारी मसूरी की यात्रा पूरी होती है, और होटल में पहुंचकर वहाँ का होटल के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और यात्रा करते हैं मसूरी की। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 6 और हम निकले हैं मसूरी के लिए। और मेरे सामने है हर की पौड़ी का इतना सुंदर व्यू और इतने विशालकाय शिव जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मसूरी है 85 किलोमीटर्स, और हो सकता हो हम लोग देहरादून पहुँच जाएं 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही अंदर। तो देखते हैं। तो देखिए, सामने जिप्सी खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पर है राजा जी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से आप जंगल सफारी भी कर सकते हो और यहाँ एलिफेंट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने कभी यहाँ की सफारी की तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी और उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगी उस वीडियो में। तो यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर देखिए हाईवे है यहाँ पर, और यहाँ से एक रोड भी कटती है जो कि ऋषिकेश की तरफ जाती है। और यहाँ की जो रोड है बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है। हाईवे भी बहुत ही साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं है कोई गड्ढा गुड्ढी है। सब आप आराम से यहाँ पर किसी भी व्हीकल से आओगे तो आराम से जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आ गया है टोल गेट, और ये है देहरादून का एंट्रेंस टोल गेट। तो फ्रेंड्स, हम देहरादून के अंदर नहीं जाएंगे, उसके रिंग रोड से ही कट जाएंगे और मसूरी की तरफ निकल लेंगे। क्योंकि अगर अंदर साइड से और जाएंगे, क्योंकि हमें काम भी नहीं है, हमें देहरादून घूमना नहीं है। अभी सुबह सुबह ही देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है देहरादून में, और अभी मार्केट वगैरह आप देखेंगे तो वो बंद हैं सारी। बस केवल रोड हैं, स्कूल हैं, ऑफिस वाले हैं, लोग हैं, बस वही जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के वो जा रहे हैं। और यहाँ का वेदर भी ये बहुत अच्छा है इस समय, क्योंकि सुबह सुबह ही है, लेकिन देखिए सब दुकानें बंद हैं। तो हम चलते हैं मसूरी की तरफ। सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, तो बढ़ें आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पहाड़ नज़दीक दिखते जा रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। देखिए, अब हम चढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड, रास्ते में यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती रहेंगी, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, आप अगर चाहें तो खा पी भी सकते हैं। और देखिए, सामने पहाड़ नज़दीक आते जा रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं थोड़ा, तो अच्छा सा मौसम होता जा रहा है। देखिए, सामने ये मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और लेकिन इस समय सुबह सुबह है तो बंद है। तो जब अगर हम लौटेंगे, अगर हमें मिलेगा, बंद नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, 2 साल पहले हम हरिद्वार आए थे, लखनऊ से हरिद्वार बाय ट्रेन। और फिर हम लोग हरिद्वार में आके एक स्कूटी रेंट पे ली थी, और उसी स्कूटी से ही हम पूरा हरिद्वार विज़िट करते थे, और देहरादून भी उसी से आए थे। टपकेश्वर महाराज है, सहस्त्रधारा है, और ये जो हमारे गुच्चू पानी है, सब हमने उसी से ही तय किया था। और मसूरी की चढ़ाई भी हमने स्कूटी से की थी, और मसूरी में भी जितनी जगह थी वो सब हमने स्कूटी से ही विज़िट किया था। प्रॉब्लम आती है कार को, क्योंकि कार में जब कभी जाम लग जाता है, काफ़ी जब
ट्रैफिक होता है तो तब प्रॉब्लम आ जाती है। और हस्बैंड भी मेरे फर्स्ट टाइम कार चला के ही पहाड़ पे ला रहे थे। चलाया तो उन्होंने वहाँ पूर्णागिरि टनकपुर में है, लेकिन वो ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। मसूरी की तो भाई काफ़ी है, 30 किलोमीटर की चढ़ाई है। अपना एक स्पीड मेंटेन करके चलाया गाड़ी और बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। हम लोग बस कॉमेडी कर रहे थे कि हम लोग को बस सही सलामत तुम पहुंचा देना मसूरी। तो मसूरी के रास्ते में फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलते हैं, तो आप रुक के अपना खाते पीते चलिए तो सही रहता है। तो हमें भी कोई अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश थी, क्योंकि हम भी काफ़ी देर से चल रहे थे। देखिए फ्रेंड, सामने कालीन वगैरह भी जो है मिल रही हैं, डोरमेट जैसे होते हैं, सब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ का वेदर भी इस समय बहुत अच्छा था, मन कर रहा था कहीं मैगी मिल जाए, चाय मिल जाए तो खाते हैं। तो देखते हैं, कहीं तलाशते हैं, कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो फिर रुकते हैं वहाँ पर। तो सामने ये यहाँ पर कोई टोकन टाइप का कट रहा था, तो चलिए टोकन वोकन देते हैं और कोई छोटे से रेस्टोरेंट वगैरह की तलाश करते हैं। कितना सुंदर व्यू है देखिए फ्रेंड्स यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे और ये था कि सुबह जाम ना मिले, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कार चला के पहाड़ पे मेरे हस्बैंड ला रहे थे तो थोड़ा सा एक फ़ील होता है कि हाँ बस थोड़ा सा नाटा हो, ज़्यादा भीड़ ना हो। तो फ्रेंड्स, तो इधर थोड़ा सा रुके हैं, देखिए पीछे मेरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इतना सुंदर व्यू लग रहा था जब तक कि कॉफ़ी और मैगी का ऑर्डर दिया गया था, और मैंने सोचा थोड़ी वीडियो यहाँ बना लूँ। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था खड़े होके, बस कुछ यहाँ बन रहा था। और चलिए खाते पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम भट्टा फाल जाते हैं तो इधर साइड से ही उतर कर आते हैं, पूरा जो ऊपर मसूरी से नीचे उतरते हैं और साइड से रोड कटी होती है, तो भट्टा फाल की तरफ हम जाते हैं। मसूरी को ऐसे ही पर्वतों की रानी नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता ही अलग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ बस पहाड़ और ऐसे पेड़ देवदार के बहुत अच्छे लगते हैं। सड़कें भी देखा जाए तो इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है कि आराम से जा सकते हैं, और चौड़ी चौड़ी हैं काफ़ी सड़कें, तो आराम से आप यहाँ पर किसी भी व्हीकल के साथ आओ, यहाँ तो बस भी जाती है, ट्रक भी जाती है, आराम से जा सकते हैं। तो स्वागत है आपका मसूरी में। तो अब हम मसूरी पहुंच ही चुके हैं। मसूरी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, और बहुत जगह से लोग यहाँ पर, दिल्ली से, यूपी से और भी जगह से लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह से नज़दीक पड़ता है। और हरिद्वार जो लोग आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा लगता है, और शाम को तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बस ये है कि यहाँ पर जब वीकेंड में आप आओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, और अगर जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, समर वेकेशन जून में, तब तो बहुत ही भीड़ मिलती है और बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ट्रैफिक होता है, जाम बहुत लगता है। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो जून में आए थे,
और हम लोग एक्टिवा से आए थे तो बहुत जाम लगा था, लेकिन हमारी एक्टिवा थी तो हम आराम से निकल जाते थे, लेकिन जो कार वाले थे वो फंसे रहते थे। और देखिए यहाँ पर आए दिन रिपेयरिंग का काम होता रहता है, सड़कें साफ़ सुथरी हो इसीलिए देखिए रिपेयर की जा रही हैं। ज़रा भी टूटी फूटी सड़कें इधर नहीं होती, देहरादून से पूरा बढ़िया सड़कें होती हैं मसूरी की। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है लाइब्रेरी चौक, इसी के पास ही थोड़ी 1 किलोमीटर दूर पे बसेरा होटल है। और ये है सेल्फी पॉइंट, फ़ोटो खिंचवाते हैं और उधर से पूरा देहरादून का व्यू दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ पर चल के आपको बताएंगे कि वहाँ का कितना टैरिफ है और वो होटल भी कैसा है। और यहाँ बहुत से होटल हैं, आपको हर तरह के मिल जाएंगे। तो जो बसेरा होटल है वहाँ पर चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है होटल बसेरा जो मसूरी में है और हम लोगों ने लिया है। और इसका जो टैरिफ होगा वो मैं आपको बताऊंगी, रूम दिखाऊंगी। और यहाँ पर इसकी पार्किंग है, देखिए अच्छी खासी पार्किंग है और अंडरग्राउंड भी है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। और यहाँ से आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लगता है मसूरी का, आप देख सकते हो। और सामने एक मंदिर है जिसका 5 मंजिल का पूरा ये है, 5 फ्लोर का मंदिर है शंकर जी का। और हम लोग भी गए, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से व्यू तो बहुत ही औसम था, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और इस होटल से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है और हर चीज़ की व्यवस्था थी यहाँ पर। आपको मैं बताऊँगी, यहाँ से आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। हम लोगों ने भी यहाँ पर 2 स्कूटी ली थी क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या टैरिफ है वो भी बताते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात की तो उन्होंने बोला कि स्कूटी रेंट पे मिल जाती है और पर डे 500 रुपीज़ लगता है 1 स्कूटी का। और आपको रोज़ पे करना पड़ेगा स्कूटी का, और दिन भर अपना जहाँ भी जाना चाहें आप स्कूटी से जा सकते हो। ये यहाँ पर है सुविधा बहुत अच्छी, स्कूटी यहीं से मिल जाती है। और देखिए बोर्ड पर आपको मेंशन है यहाँ का पूरा डिटेल रूम का कि कितने का कैसा रूम है। तो हमने डीलक्स लिया था, वो 3490 का पर डे का था। तो आप यहाँ पूरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, आप डिटेल सारा आप मेंशन है, आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चेकआउट का टाइम क्या है ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो देखिए यहाँ पर डाइनिंग की तरह एरिया बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर का वेदर तो हमारे यूपी के वेदर से तो नहीं है कि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आराम से बैठ के खाना पीना आप खा सकते हो खुले में। तो चलिए रूम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूम की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर अब रूम बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा रूम था, बेड भी बहुत अच्छा था, सब कुछ सफाई से था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ रहने में। ऊपर छत वत थी, पंखा था, एसी का तो यहाँ कोई काम नहीं है तो एसी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए एक सोफ़ा था, टेबल था, फ़ोन था, जो सब कुछ हर जगह होता है, बस साफ़ सुथरा था। बड़ी सी खिड़की थी जिससे बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था। और देखिए सामने यहाँ पर पूरा ऐसा कैबिनेट बना हुआ है, उसमें टीवी है, हमारे सामान यहाँ रख सकते हैं। उधर साइड में डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है और वहाँ पर अलमीरा भी है जहाँ पूरा अच्छे से सामान एडजस्ट हो जाता है। और अच्छी खासी अलमीरा है कि आप अपना सामान हैंग कर सकते हो, हैंगर वगैरह की व्यवस्था भी है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम कैसा है। तो फ्रेंड्स वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। एसी का तो यहाँ काम होता नहीं है, बट गीज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो गीज़र है और यहाँ बाथरूम भी है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन। तो फ्रेंड्स सब मिला के बहुत अच्छा रूम है, जैसा पैसा है वैसा है, क्योंकि आप मसूरी आए हो तो यहाँ पर तो महंगे होते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैल्कनी और बैल्कनी से व्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैल्कनी है, यहाँ पर 2 चेयर हैं, 1 टेबल है और इतना सुंदर व्यू है। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो इस सीरीज़ की 4th वीडियो है, हरिद्वार टू मसूरी। और मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए रहूँगी और मैं जहाँ जाऊँगी मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँगी और इसे आप देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।